डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टॉर्क। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, न्यूमेरिकल क्लास की ओर। टॉर्क पे डिपेंड है ये, टॉर्क पे बेस्ड है ये। टॉर्क दो तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। जब कपल होता है फोर्स का तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। जब रेडियस मालूम हो और फोर्स मालूम हो तो आर एफ साइन थीटा लेते हैं, या तो रेडियस इंटू रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। तो इस तरह से टॉर्क को हम लोग फाइंड करते हैं। यदि आप टॉर्क को समझ गए, टॉर्क के फॉर्मूला को भूलना नहीं चाहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। यदि आप न्यूमेरिकल उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बेस्ड कर लेते हैं, तो आपको फॉर्मूला खुद ब खुद जो है से माइंड में सेट हो जाएगा और जल्द नहीं भूल पाइएगा। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास की ओर। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है सबसे पहले कि एक हमारे पास रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है, दो फोर्स है, यानी एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। दोनों क्या है, कपल ऑफ फोर्स है। अब यहां पर देखिए, ये एक्शन लाइन इसका है और ये एक्शन लाइन इसका है। तो ये जो है ऐसे इधर के तरफ टॉर्क लगा रहा है, इधर के तरफ रोटेट करवाने का ट्राई कर रहा है, या तो रोटेट करवा देगा। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना आएगा, यहां पे 6 न्यूटन आएगा। अब ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा, ये 30 डिग्री है, ये सामने 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट से 30 डिग्री आएगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा और यहां पे ये जो देख रहे हो ये न्यूटन नहीं है, ये रहा यहां पे मीटर। तो ये डिस्टेंस है ये एक प्रकार का। तो यहां से यहां तक 4, ये एंगल, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो आएगा डी, वो कितना आएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो साइन कितना, 30 डिग्री। ओके, तो अब आएगा बारी टॉर्क की। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 6 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2। अब 2 ने 2 को यहां से कट करेगा 2, यानी 12 क्या आएगा, न्यूटन मीटर आएगा। और कौन वाइज आएगा, तो इस तरह से घुमा रहा है, यानी क्लॉक वाइज घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है। तो इस तरह से क्लॉक वाइज आएगा। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट, सोन इन फिगर फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले रेडियस लीजिए। चलो रेडियस कितना है, तो 2 मीटर है। ओके, और एंगल कितना है रेडियस के साथ, तो ये 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री। यहां पर फोर्स की बात किया गया, फोर्स कितना है, तो 30 न्यूटन। अब देखिए रोटेट कौन करवाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स। तो एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा तो ये कॉस 30 डिग्री, इधर फोर्स लगा के देखिए रोटेट नहीं कर सकता है। लेकिन यही जब परपेंडिकुलर फोर्स ये ले लीजिए कंपोनेंट, तो जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस में और जिसके साथ नहीं बनाता है साइन में, तो एफ साइन 30 डिग्री लीजिए, है ना। तो ये घुमाएगा किधर की तरफ, ऐसे, तो ये इस वाइज रोटेट करेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा लीजिए, या तो आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स लीजिए। तो आर का वैल्यू कितना है 2, एफ का वैल्यू 30, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 2 कट जाएगा तो 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर एफ की वैल्यू मान लीजिए 15 न्यूटन एफ है। अब ऐसे अप्लाई हो रहा,
तो ये तो रेडियस हो गया, ठीक। तो यहां पे आर की वैल्यू 4 मीटर, एफ की वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे 15 न्यूटन, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। या तो ऐसा बोल सकते हैं, आ रहा है ऐसे एफ, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये वाला होगा, तो इधर देखो 60 डिग्री, तो ये वर्टिकल अपोजिट से 60 होगा, तो इधर हो जाएगा एफ, एफ साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। तो रेडियस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स टॉर्क होगा, तो ये घुमाने का प्रयास करेगा तो ये स्वाइच, तो यहां पे टॉर्क लगाइए, आर परपेंडिकुलर फोर्स, या तो आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर लीजिए, 4 लीजिए इंटू 15 लीजिए, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना आएगा, √3/2 आएगा, साइन 60 √3/2 आएगा। अब इसको कट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 2, तो 15 दूना 30 और √3 न्यूटन मीटर हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया। और कौन वाइज, देखिए बारी बारी से, ये घुमाया इधर, तो इसका जवाब तो दोगे एंटी क्लॉक, ये घुमाया इधर, तो इसका जवाब दोगे क्लॉकवाइज। हो गया ऐसा, इस तरीके से यहां पर। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, फिगर में देखना है, टॉर्क फाइंड करना है पॉइंट ए के अबाउट, तो आर का वैल्यू 3 मीटर, एफ का वैल्यू कितना 60 न्यूटन, थीटा का वैल्यू कितना, ये है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 60, साइन 91, तो ये हो जाएगा 180, और ये क्या होगा, न्यूटन मीटर। कौन वाइज है, तो ये टॉर्क है, ये वाइज, कौन वाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इसको एक तरफ पुल किया मैंने, तो एम लगेगा, और इसको रोटेट कौन करवाएगा, टॉर्क निकालना है, तो यहां पर mg डाउनवर्ड लगेगा, ये डॉट 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 ऐसे कीजिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये कोरस्पोंडिंग से थीटा होगा, तो इधर तो होगा mg cos थीटा, जो कि ये रोटेट नहीं करवाएगा, ये तो आउटसाइड पुल कर रहा है। यहां पर mg, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा mg साइन थीटा, तो रेडियस बनेगा यार, r होगा कितना l, फोर्स कितना होगा परपेंडिकुलरली फोर्स, तो देखिए mg साइन थीटा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, तो ये होगा एल इंटू mg साइन थीटा, यानी mg l साइन थीटा आएगा, mg l साइन थीटा आ जाएगा। तो और कौन वाइज लग रहा है, ला रहा है इस वाइज, यानी इसको बोलिएगा क्लॉक वाइज, इसको क्या बोलिएगा, यहां पर क्लॉक वाइज बोलिएगा। ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे सोन इन फिगर, फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क देखिए 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे, कुछ जो है क्लॉकवाइज देगा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो क्लॉकवाइज यदि निगेटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज निगेटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, और यदि उल्टा सोचिए क्लॉक पॉजिटिव तो एंटी क्लॉक निगेटिव, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या तुम जो है से कंसीडर करते हो। तो सबसे पहले इसको मान लेता हूं मैं F1, ओके, इसको मान लेता हूं F2,
और इसको मैं मान लेता हूं F3। ओके, चलो ठीक है, बारी बारी से। पहले वाले तो टॉर्क तो इधर देगा, फर्स्ट कौन वाइज, क्लॉकवाइज, और सपोज कर लेता हूं क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहा हूं, तो यहां पे R1 रेडियस से बनेगा 4 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर। F1 कितना होगा, तो यहां पे 10 न्यूटन। θ1 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो टॉर्क ये पहली बार लेंगे τ1, R1 F1 sin θ1 लेंगे। ओके, तो R1 वैल्यू रखिए 4 × 10⁻⁻², F1 लीजिए 10 sin 90 1, तो ये आ जाएगा 40 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। कौन वाइज, क्लॉकवाइज। मान लो इसको मैंने नेगेटिव लिया। ओके, अब यहां पर आता है सेकेंड कंडीशन, और ये सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा, ये रहा R2, R2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 × 10⁻² मीटर होगा। और यहां से F2 इज इक्वल टू, देखिए इधर तो ये है 5 न्यूटन, बट यहां पे θ2 लोगे तो 180 डिग्री लेना होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस इस साइड है और फोर्स इन साइड है, तो यह होगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू R2 F2 साइन θ2, θ2 180 डिग्री, यानी 0 हो जाएगा ये, तो τ2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखिए, इधर F3 है। ओके, तो इधर होगा F cos θ आएगा इधर, और इधर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा F3, और ये क्या होगा sin 37 डिग्री। कौन वाइज घुमाएगा इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देगा τ3। हो गया ऐसा। तो चलते हैं अब इसको, ये होगा R3 और F3 तो जान ही रहे हैं, तो रेडियस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स लगा दीजिए, या तो ऐसे कीजिए, R3 कितना है, R3 ये है 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 × 10⁻⁻² मीटर, और ये है F3 जो कितना है 15 न्यूटन है ना, और एंगल कितना है 37, तो ये होगा θ3, ये है 37 डिग्री। तो τ3 इज इक्वल टू R3 F3 sin θ3 होगा। R3 तो 6 × 10⁻⁻², F3 तो 15 sin 37 डिग्री, 3/5 कट कीजिए, 3 आएगा है ना, 3 × 3 9 और 6, यानी 54 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। और ये कौन वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या था, यहां पर क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव लिए थे, ये था क्लॉकवाइज, नेगेटिव लिए थे, और इसको क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स पॉजिटिव। ओके, अब यहां पे क्या करो, टोटल टॉर्क निकालो, तो टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3। τ1 तो क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं, कितना, माइनस में 40, -40 × 10⁻⁻² प्लस 0, प्लस में τ3 होगा 54, तो ये आएगा 54 × 10⁻⁻², 54 में 40 जाएगा तो ये 14 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, तो ये क्या आएगा, टाउ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। कैसा, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स
एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आना मतलब एंटी क्लॉकवाइज आना। तो हमने कुछ नहीं किया, बारी बारी से फर्स्ट वाले फोर्स से, सेकेंड वाले फोर्स से और थर्ड वाले फोर्स से फाइंड किया। फाइंड करने के बाद जो एक डायरेक्शन में घुमा रहा है उसको नेगेटिव माना, और दूसरे डायरेक्शन में जो रोटेट करवाना चाह रहा है उसको पॉजिटिव मैंने माना। क्लॉक को नेगेटिव तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, या तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव मानेंगे तो क्लॉक को पॉजिटिव मानेंगे। तो रिजल्ट आया पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव किसको मान रखा था? एंटी क्लॉकवाइज को। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में इतना टॉर्क उस बॉडी पे लगने वाला है ना, लग रहा है। अच्छा, अब देखो आगे नेक्स्ट, फोर्स एफ है, रेडियस आर है ना, पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट। तो सिंपल है, टॉर्क की बेसिक कंसेप्ट होती है जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा, 3D में रहेगा तो आर क्रॉस एफ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आई कैप और जे कैप वाली बात कीजिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, डिटर्मिनेंट मेथड लगाना होगा। पहले आर, तो आर के लिए 2, यहां से 1, और यहां से 3, ठीक है, यहां से 1, यहां से -2, यहां से 5। चलिए ये हो गया, ओके। अब क्या करोगे? सो देखो यहां पर आई कैप पहले लीजिए डिटर्मिनेंट मेथड में, तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये हो गया 1 -2, ये हो जाएगा बाबू 3 5। अब देखिए एक प्लस लिए हैं तो दूसरा माइनस लीजिए, डिटर्मिनेंट मेथड का रोल है मैथमेटिक्स में। अगर जे कैप लिया माइनस में, ये कवर तो 2 1 आएगा। कितना आएगा? 2 1। ये कितना आएगा? तो यहां पे 3 5 आएगा। प्लस क्या आएगा? के कैप आएगा। अब देखो के कैप, ये वाला कवर, ये वाला कवर, तो 2 1, और ये हो जाएगा 2 1 और 1, और ये क्या होगा? -2 होगा, ओके। अब यहां पे देखिए, इधर से इधर, 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 तो देखिए ये क्या आएगा? आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा? -6, और माइनस करेंगे तो +6, माइनस जे कैप लीजिए, ओके। अब क्या होगा? 2 × 5 तो 10, यहां से माइनस कीजिए तो 3 माइनस में जाएगा, ओके। यहां से आएगा प्लस के कैप, तो ये क्या होगा? -4, ये -1, ओके। तो यहां पर जब टॉर्क लिखोगे तो 5 + 6 11, तो यहां पर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 11 आई कैप, 10 - 3 7, -7, और ये जे कैप होगा, और ये क्या हो जाएगा? -5 के कैप। इतना न्यूटन मीटर हो गया, टॉर्क निकल गया। अब चाहोगे कि इसको मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसका क्या करेंगे? √11 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 3 डायमेंशनल वेक्टर पे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ओके। तो इस तरह से अब देखिए आगे करा, व्हेन ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सर्ट at 30 degree to a range at a distance of 8 centimeter from the nut, ठीक, नट से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 6 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे अप्लाई की जाती है। तो ये क्या करता है? टॉर्क 1 लगाया और लूज कर दिया इसको। क्या कर दिया? इट इज जस्ट एबल टू लूज द नट, नट को जस्ट लूज करता है, ठीक है। व्हाट फोर्स एफ, ये फोर्स एफ कितना होगा? वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट इफ इट एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू द रेंज एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द नट।
देखिए कुछ करना नहीं है, इस नट को लूज करना है। तो यदि इसको लूज करने के लिए 30 डिग्री के एंगल पर 6 न्यूटन का फोर्स इतना डिस्टेंस पे अप्लाई करते तो लूज हो जाता है, लेकिन यहां पर फोर्स नहीं लगा के 16 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलरली फोर्स कितना लगाया जाए कि ये नट लूज हो जाए। इसका मतलब जो टॉर्क यहां से प्रोवाइड हो रहा है वही टॉर्क यहां भी प्रोवाइड होना चाहिए, तो क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात है कि टाउ 1 लोगे तो लोकेशन कितना है 8, ठीक है, कितना फोर्स है 6, कितना डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। यहां पे सेंटीमीटर यहां पे न्यूटन भी ले सकते हैं। ओके, अब हम टाउ 2 लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस 16 सेंटीमीटर, फोर्स मुझे मालूम नहीं है, और साइन कितना होगा 90 डिग्री। ये दोनों टॉर्क आपस में क्या होनी चाहिए, तो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 होना चाहिए। चलिए 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टाउ 2, 16f साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा 16f साइन 90 डिग्री। मुझे f चाहिए, देखिए 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से f लेंगे तो f इज इक्वल टू क्या होगा, सो देखो 8 इंटू 6 साइन 30 डिग्री 1/2, और बाई क्या आ जाएगा 16 साइन 91। अच्छा तो कैंसिल कीजिए 2, ये कैंसिल कीजिए 3/2 1.5 न्यूटन, यानी 1.5 न्यूटन लगाना होगा कहां पे 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब नेक्स्ट आगे, ये पार्टिकल ऑफ मास m, यानी एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ द हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे ये ग्राउंड है यानी हॉरिजॉन्टल है, और यहां से हमने क्या किया, इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया u से, यानी प्रोजेक्टाइल हो गया, कौन सा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। फाइंड द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी इस तरह से जब जाएगा तो ऐसे आएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो इसका mg तो डाउनवर्ड लगेगा। चलो ठीक है, फोर्स तो हो गया यहां पर F इज इक्वल टू mg, और ये क्या होगा माइनस जे कैप होगा, तो mg और माइनस में होगा जे कैप होगा। अब यहां पे पहुंचा है तो इसकी लोकेशन इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेनी है, तो यहां से ऐसे ही रेडियस होगा यार, तो ये हो गया क्या चीज x, और ये क्या हो जाएगा y, है ना। तो x क्या है, ये मिड पॉइंट है, माने टॉप पॉइंट है तो मिड है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ, तो x इज इक्वल टू r/2, r क्या होगा, ठीक है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, बाई 2 कर दीजिए। उसी तरह से y लीजिए, y क्या होगा मैक्सिमम हाइट, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, किसका फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का, किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए। तो हमने दोनों ले लिया, ये x ले लिया लोकेशन और ये y ले लिया, x क्या हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ हुआ, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड, ये मैक्सिमम हाइट है y है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। लेकिन अब r की जब कंडीशन लें तो r इज इक्वल टू होगा एक्स आई कैप, और ये होगा प्लस
वाई जे कैप। मुझे टॉर्क निकालनी है तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ओके, अब देखिए आर लूंगा तो ये तो हो गया एक्स आई कैप और वाई जे कैप लूंगा इंटू एफ लूंगा। एफ क्या है देखिए माइनस एम जी जे कैप, माइनस एम जी जे कैप। ओके, चलो माइनस एम जी पहले लाता हूं, ठीक है। और एक्स और ये आएगा इसके पास तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो ये होता है के कैप। अब आएगा इसके पास मल्टीपल होने तो जे क्रॉस जे सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए खत्म। तो ये क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी और एक्स के कैप, यही होगा। यानी टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स। एक्स की लोकेशन फाइंड करके रखें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g एक्स का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ओके, अच्छा तो यहां पर g से g कटेगा तो क्या आएगा, माइनस एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई जी जी कट जाएगा तो 2 आएगा सिर्फ, ठीक है। जी जी तो कैंसिल हो गया और ये के कैप, तो माइनस के कैप में आंसर आ रहा है ना। टॉर्क इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 ये आएगा, और इसको क्या लिखोगे, माइनस के कैप, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में ये टॉर्क अप्लाई होगा। तो इस तरह से इसको हमने फाइंड कर रखा, फाइंड कर दिया। तो इसी के साथ यहां पे न्यूमेरिकल क्लास टॉर्क पे बेस्ड जो था यहीं पे एंड होता है।